हेलो स्टूडेंट, चलिए जो आज के क्लास में हम लोग जो है चैप्टर 3 का जो है मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, है ना। कि हम लोग जो है कोई भी अगर पेयर दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन को तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसका आपका जो है 4 मेथड है आपको पढ़ना। तो हम लोग को बेसिकली जो है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग 4 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ना। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। एलिमिनेशन मेथड है आपका विलुप्तीकरण या विलुप्तीकरण। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है आपका वज्रगुणन विधि। और आपका ग्राफिकल आपका मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी के बुक में आपको जो है ग्राफिकल पहले आपको समझाया है, मैं आपको जो है आपका सिंपल आप तरीक़े से समझ पाए इसलिए मैं आपका सब्स्टिट्यूशन से आपका जो है स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो चलिए आपको देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग कैसे जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। आइए जो है अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग जो है आपका जो है समझते हैं कि मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि आपका जो इस नाम से ही पता चला सब्स्टिट्यूट करना है हमको, है ना। सब्स्टिट्यूट करके हमको वैल्यू निकाला है। अब एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक इक्वेशन मैंने दिया आपका x प्लस आपका जो है y इज इक्वल टू 3, है ना। मैंने रैंडमली एक इक्वेशन लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन में ले रहा हूँ 2x, ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू मान लीजिए मैं ले रहा हूँ 5, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। ये दो आपका इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करके जो है x और y का वैल्यू फाइंड करना है। किस मेथड से? आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप में हमको ये ध्यान रखना है कि पहला इक्वेशन से या फिर सेकंड इक्वेशन से हमको x या y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। जो आपको इजी लगे, मान लीजिए कि ये दोनों में हमको जो ये इजी आपको लग रहा है इक्वेशन, तो ये इक्वेशन से जो मैं x का वैल्यू निकाल लेता हूँ या फिर y का वैल्यू, है ना, जो आपको जो इजी लगे। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू आपको 3 दिया है, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, है ना। मैंने x का वैल्यू निकाल लिया। कौन सा इक्वेशन से? पहला इक्वेशन से। अब ये जो आपने x का वैल्यू फाइंड किया है ना, इस वैल्यू को आप अब सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, है ना। फर्स्ट इक्वेशन से आपने क्या निकाला? x का वैल्यू निकाला, वो x का वैल्यू आप सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो क्या लिखेंगे? पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कौन सा? सेकंड में, है ना। देखिए फर्स्ट से अगर निकाल रहे हैं तो सेकंड में आपको पुट करना पड़ेगा। अगर सेकंड इक्वेशन से आप x का या y का वैल्यू निकालते तो फर्स्ट में डालते, है ना। तो यहाँ पे अगर देखिए तो 2 इंटू क्या लिखेंगे? 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है आपका? 3 माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 6 माइनस 2y प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया? 5, है ना। और यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये देखिए तो ये आपका माइनस वाई इज इक्वल टू ये 5 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? -1। तो ये -1 आ जाएगा आपका। तो देयरफॉर आपको क्या आ गया? वाई इज इक्वल टू क्या आ गया? 1, ठीक है। y इज इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है? अब ये y इज इक्वल टू 1 आ गया तो अब x का वैल्यू निकालिए। देयरफॉर x इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, आपने निकाला था x का वैल्यू, है ना। अब यहाँ से आप इसको पुट करेंगे, कीजिए। 3 माइनस वाई का वैल्यू कितना है आपका? 1। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 2, ठीक है। तो x और y का वैल्यू आपका आ गया, तो आंसर आपका क्या आ गया? देखिए आंसर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 1, सॉरी x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे जो है हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर लेते हैं। अब ये आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए तो x का वैल्यू क्या आया था? 2, तो 2 प्लस y का वैल्यू कितना है? 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3, है ना। तो आपका आंसर ऐसे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपने क्या सीखा कि कोई भी आपका जो दो इक्वेशन दिया है ना, वो दो इक्वेशन से आप जो है x या y का वैल्यू निकालेंगे पहले, है ना। और फिर वो वैल्यू जो है आपको सेकेंड इक्वेशन में आपको डालना है, ठीक है। और वहाँ से आपको देखिए यहाँ पे इस दो इक्वेशन में से हमने पहला इक्वेशन से क्या निकाला? x का वैल्यू निकाला। अब ये x का वैल्यू हमने जो है सेकेंड इक्वेशन में पुट करके क्या निकाला? y का वैल्यू। तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। फिर आपने x जो निकाला था x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, उसमें आपका y का वैल्यू पुट करके आप x निकाल देंगे। तो ये आपका जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आइए आपका एनसीईआरटी का जो है न्यू बुक का एग्जाम्पल 4 है और ओल्ड बुक में आपका एग्जाम्पल 7 दिया गया है ना। ये दिया है कि सॉल्व आपका जो है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। इसको जो है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको जो है सॉल्व करना है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो आपको जो है
दो इक्वेशन आपको दिया, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या बताया गया था कि आप जो आपको जो है इजी लगे, है ना, दो इक्वेशन जो भी आपको जो है लगे कि हाँ ये इजी इक्वेशन है ना, छोटा इक्वेशन है या फिर आपका सिंपलर सिंपलर या इक्वेशन है, उसको लेके आपको जो है एक्स या वाई का वैल्यू फाइंड कर लेना है ना। ठीक है, तो चलिए तो देखिए, तो ये दोनों में मुझे सेकंड वाला इजी लग रहा है, तो मैं यहाँ आपका सेकंड पुट से यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन आपका जो है, फ्रॉम इक्वेशन वन मैं लिख रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या लिख रहे हैं आपका, देखिए तो x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या दिया है आपको, 3, है ना। तो यहाँ से मैं x का वैल्यू फाइंड कर ले रहा हूँ, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 माइनस 2y। ठीक है, फाइंड कर लिया आपने। अब क्या करना है आपको, अब देखिए तो ये x का वैल्यू जो है हमको किस में पुट करना है, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन से ये x का वैल्यू निकाला है, अब हमको सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन यूज कर रहा था ना, तो सेकंड इक्वेशन से हमने x का वैल्यू निकाला, तो अब ये x का वैल्यू हमको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। तो क्या लिखेंगे आप, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट में, है ना। फर्स्ट में डाल रखिए तो क्या आएगा, 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, देखिए 3 माइनस 2y, है ना, माइनस 15y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 21 माइनस 17, 7 टू जा 14y माइनस ये 15y इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए तो 21 माइनस ये 14 और ये माइनस 15 जुट के आपका माइनस 29y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए माइनस 29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21, और यहाँ से आपको आ जाएगा माइनस 29y इज इक्वल टू माइनस 19, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आपको कितना आ गया 19/29। ये y का वैल्यू आपने निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू आपने देयरफॉर x आपने क्या लिखा था, x इज इक्वल टू आपने यहाँ पे निकाला था 3 माइनस कितना 2y, है ना, 3 माइनस 2y, तो यहाँ से 3 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू पुट कीजिए 19/29, और यहाँ से सॉल्व कीजिए आप, क्या आ गया आपका 3 माइनस ये आपका 19 टू जा 38/29 हो जाएगा, है ना। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 29 इंटू 3 87 माइनस 38, है ना, और ये आपको जो है निकालेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 49/29। ठीक है, तो ऐसे जो है हम लोग जो सब्स्टिट्यूट, तो आप यहाँ पे साइड में आंसर लिख लीजिए, आंसर क्या लिखेंगे आप, आंसर लिखना ज़रूरी है ना, आंसर आप जो है अलग से ऐसे लिख लीजिएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 49/29 और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 19/29। अब देखिए ऐसे आंसर आपको जो है लिखना इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी टीचर आपका बोर्ड के एग्जाम में, है ना, वो देखेगा कि बच्चा जो है आंसर क्या लिखा है ना, वो आंसर पहले देखेगा, अगर आपका आंसर सही है तो आपको जो है जितना मार्क्स का है अलॉट है आपका, जो उतना मार्क्स देके वो आपका आगे बढ़ जाएगा। इन केस अगर आप आंसर नहीं लिखते हैं, है ना, तो अब वो खोजेगा कि बच्चा ने एक्स का वैल्यू कहाँ निकाला है और वाई का वैल्यू कहाँ निकाला है ना, और खोजने के क्रम में अगर उसको कहीं गलती मिल गया आपका, है ना, तो हो सकता है कि मार्क्स कट जाए आपका। तो इसलिए जो है आपका जो है आपको क्या करना है कि जो भी आपका एक्स और वाई का वैल्यू आ रहा है ना, वो एक साइड में जो है ऐसे आप जो है लिख लेंगे। ठीक है,